मिल पा रहा क्योंकि अपने से अपराध बन जाते हैं। पुरुष जो रसिक महापुरुष हुए सबसे ज्यादा सावधान रहते थे कि धाम में कहीं किसी का कोई अपराध न बन जाए। बहुत बार आप वृंदावन महिमामृत में सुने हैं कि और कोई अपराध हो तो वृंदावन ध्यान ही नहीं देता, अपने प्रभाव से कल्याण करता है। लेकिन ये परम वैष्णव धाम है, यदि ब्रजवासियों का, वैष्णव जनों का, भगवत प्रेमियों का अपराध बन जाए तो कितना भी भजन किया जाए वो भजन प्रकाशित नहीं होगा, अर्थात हमारे मानस नेत्र नहीं खुलेंगे, हमें भावदेह की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अपने मन को नाम में निरंतर लगाया जाता है। तो नाम के प्रभाव से पहली बात तो अपराध बनेगा नहीं, और दूसरी बात बनेगा तो टिकेगा नहीं। इतनी जलन होगी कि वो भस्म हो जाएगा अपराध। अब जब नाम निरंतर नहीं चलता और मनमानी आचरण होते हैं तो फिर वृंदावन एक पवित्र नगर जैसा दिखाई देता है, दिव्य धाम ऐसा अनुभव नहीं होता। इसलिए करो मन श्यामाजू सोनेहा, रहो तुम बैठ निज गेहा, पर करो तुम श्यामाजू से नेहा। चाहे जितनी दूर हो, आप हमारे प्रभु के नजदीक ही हैं। आप अपने घर में बैठ करके राधा राधा कहेंगे, श्यामाजू की शरण में रहेंगे, तो आपको बिल्कुल वृंदावन आपके नेत्रों में झलकेगा, आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। वृंदावन जड़ देश नहीं है, ये चैतन्य चिदानंद स्वरूप है। चिदानंद ये सर्वत्र प्रकाशित होने की सामर्थ्य रखता है। आप हजारों किलोमीटर दूर से वृंदावन का आश्रय लेकर राधा नाम रटे, प्रियाजू के चरणों की शरण में हो जाएं, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि क्या राधा नाम की महिमा है और क्या प्रियाजू के गोरे चरणारविंद के आश्रय का प्रभाव है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनके चित्त का समाधान हो चुका है। चित्त का समाधान, आराध्य देव का निश्चय, मार्ग का ज्ञान और लक्ष्य पर पूर्ण विश्वास। भटकने की जगह नहीं रह गई। यात्रा यहां तो सही पूछो तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे इतने करुणा वरुणालय आराध्य देव हैं कि चलने ही नहीं देते, वो स्वयं आके मिल जाते हैं। बस आप मिलने की प्रबल इच्छा करो। यहाँ का चलना ही यही है कि आपके हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाए आराध्य देव के मिलने की। वो होती है रसिकों के संग से और खूब नाम जपने से। हमारी बात पर विश्वास करो, यदि नाम जप नहीं है तो हम बहुत ये सब देखे हुए हैं, शास्त्रों का ज्ञान। आप आश्चर्य मानेंगे, जिन महापुरुष की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैंने वेद संपूर्ण पढ़ा है, गीता जी की व्याख्या कर सकता हूं, साफ शास्त्रों का ज्ञान है, कोई भी शास्त्र आप बोलिए हमें पता है, पर मेरी स्थिति नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप ही एक ये बात, सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब संतों से मिले हैं। अंदर की बात, निरंतरता लक्ष्य में ना होना, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। हमारी प्रार्थना को समझना आप। वो कह रहे थे हमें वेदों का ज्ञान है, संपूर्ण वेद पढ़े हुए हूं। आप जिस शास्त्र को बोलेंगे वो सब शास्त्र